17 तारीख को पाकुड़ में घटना घटित हुई थी, गोपीनाथपुर में। जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पहले तो प्रतिबंधित गौ मांस जो झारखंड में प्रतिबंधित है, पहले गौ हत्या वहां की, और जब वहां रहने वाले लोगों ने, झारखंड के नागरिकों ने उसका विरोध किया, तो पश्चिम बंगाल जो सटा हुआ है, एक अंदर उसके दोनों का सीमांकन तय होता है एक छोटी सी नदी से, नहर से, तो ये जा करके यहाँ के बांग्लादेशी घुसपैठी इधर घर बना के रखे हैं। उन लोगों ने जाके वहाँ, पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला पड़ता है, जंगीपुर लोकसभा पड़ता है और कृष्णानगर क्षेत्र है, वहां से सैकड़ों लोग झारखंड घुस करके लोगों के घरों को तोड़ करके, बमबाजी करके, पत्थरबाजी करके, गाड़ियां जला करके, उनके घर को लूट करके इतना दहशत फैलाते हैं, इतना मारते हैं कि पुलिस की पूरी छावनी आ जाती है। उसके बाद भी अपने सीमांकन से पश्चिम बंगाल पुलिस की उपस्थिति में वो लगातार पुलिस को भी ललकारते हैं कि भाई हम आपको देख लेंगे। एक बड़ी आबादी जो 2 दिन से असुरक्षा में थी, लगातार कह रही थी कि हमारे जान माल की रक्षा हो, लेकिन प्रशासन, सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। एसपी, डीसी ने वहां कम से कम शांति स्थापित की झारखंड की तरफ से, लेकिन सरकार की तरफ से चूंकि अंतरराज्यीय मामला था, इसलिए जो कार्रवाई उस पर इमीडिएट होनी चाहिए थी, उधर जो रिएक्शन होना चाहिए था, नहीं हो पाया। पश्चिम बंगाल के पुलिस की उपस्थिति में वो लोग हुड़दंग करते रहे, लोगों को डराते धमकाते रहे और बंदूक और बम चलाते रहे। ऐसे परिस्थिति में नागरिकों के भय को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल 20 तारीख को वहां गया, और जो हम लोगों ने स्थिति देखी उससे ये बात साबित हुई, जो डेमोग्राफी चेंज की बातें हम लोग कहते हैं वो कितना भयावह हो सकता है। जिस जमीन पर वो पुरखों से रहते थे, आज वही लोग, हिंदू लोग कह रहे हैं कि हमको यहाँ से कहीं दूसरे जगह ले जाइए, ये सब हमको जीने नहीं देगा। अगर पुलिस हट जाती है तो कहते हैं कि पुलिस कितने दिन आपको जीवन बचाएगी, हम आपको देख लेंगे, आपको देखेंगे कैसे आप रहते हैं। उन लोगों ने डरते हुए कहा कि अगर पुलिस पिकेट यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ यदि सेंट्रल पुलिस नहीं रहेगी तो हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, सब मार करके कहीं चारों तरफ से जो है उनकी आबादी बढ़ गई। अब स्वतंत्र भारत का वह नागरिक है, झारखंड है भारत के अंदर, पश्चिम बंगाल भारत के अंदर है, गणतंत्र है, लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संरक्षण से जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां आतंक फैलाया गया है, लोकतंत्र की वहां हत्याएं हुई है, वहां चुनाव नाम का कोई चीज नहीं है, और अगर कोई उसके राजनीतिक दल का समर्थक नहीं है तो उसको बलात्कार, दुष्कर्म, अपहरण और मरने तक के लिए तैयार रहना पड़ता है। वैसा ही कुछ प्रयोग झारखंड में भी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार करना चाहती है। हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। वहां पर भी नागरिकों को भी कहा कि आप मर जाना स्वीकार कीजिए, लेकिन यहां से जाना नहीं स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप भागेंगे तो कितना दूर भागेंगे, ये तो इसी तरह से आपको, आपके जमीन को आपको लूटते हुए चले जाएंगे। और इस पूरे मामले पे ना मुख्यमंत्री एक शब्द कहते हैं, ना आप लोगों के लिए अभी एक नई नेता आई है कल्पना सोरेन जी, वो कुछ कहती है, ना जेएमएम, ना कांग्रेस के प्रवक्ता या उनके लोग कुछ कहते हैं। पूरी तरह से संथाल परगना में जहां आदिवासी अस्मिता खतरे में है, वहीं वहां रहने वाले गैर मुस्लिम जो लोग हैं, वहां पे हिंदू है, बाकी आबादी जो है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण पूरा आज बारूद के ढेर पर डेमोग्राफी चेंज के कारण संथाल परगना खड़ा हुआ है, उसके लिए एक भयंकर और भयावह स्थिति वहां पैदा हुई है। उस ग्राउंड रियलिटी को बताने के लिए राज्यपाल महोदय के पास आए थे, और आप लोगों से भी, रांची के तमाम पत्रकार महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस विषय को आप वहां जाकर के देखेंगे, तब पता चलेगा कि उस स्थिति क्या है और कितना बड़ा थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी, और इस झारखंड सहित पूरे देश के डेमोग्राफी चेंज होने से आदिवासी सहित यहाँ के झारखंडियों के अस्तित्व के साथ। राज्य सरकार से आपको उम्मीद नहीं है, केंद्र सरकार से? उन्होंने राज्यपाल महोदय से कहा है कि इस विषय को आप संज्ञान में लेकर के केंद्र और राज्य की सेतु के रूप में आप काम करते हैं, आप उसको करें। हम लोगों ने वहां जाकर के आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का भी काम किया था, पेपर और बाकी माध्यमों से उन तक मैसेज भी गया है, लेकिन बावजूद इसके सरकार जो है इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ उदासीनता बरत रही है, और उनको ऐसा लगता है
कि नॉर्मल डेज की घटनाओं की तरह इस घटना को लिया जाए, जबकि वो घटनाएं व्यक्तिगत रूप से आप समझिए, कोई घटना होती है अभी घटित हुआ, मैंने अभी हुआ घटना, आपके पास बम कहां से आ गया, पत्थर कहां से आ गया, इमीडिएट आप प्लान करके 3-4 दिन के बाद करते हैं तो आपको समझ में आता है। इसका मतलब है ये बांग्लादेशी घुसपैठिए 24 घंटे 7 दिन तैयार रहते हैं बम हथियार के साथ कि हमको जब जरूरत पड़े तब हम इसको करने के लिए तैयार हैं।